तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए टोक्यो रेवेंजर्स से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बात सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना। फिर से बोलता है यार, वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। हेलो मेरे दोस्तों, फाइनली आ चुका है हमारे टोक्यो रिवेंज के चैप्टर 269। और यार जानते हो यार, सब लोग बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे होंगे इस चैप्टर का। तो यार ज़्यादा बातों में टाइम बर्बाद नहीं करते और सीधे अपने चैप्टर एक्सप्लेन करना चालू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। टोक्यो रिवेंज चैप्टर 269 के शुरुआती पेज में हम लोग को दिखाया जाता है ब्लैक ड्रैगन को, जो कि भाई सब कहीं जा रही होती है, जिसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा अगले पेज पे। और वो लोग बाइक पे जा रहे होते हैं, मतलब पूरा ग्रुप जा रहा होता है, पूरा गैंग। जिसके साइड में हम लोग को दिखाया जाता है द ओरिजिनल टाइम लाइन। तो भाई ओरिजिनल टाइम लाइन है जहाँ पे हमारा सिनिचिरो हम लोग को दिखाया जाता है बाइक पर, और उसके पीछे बैठा होता है छोटा माइकी, जहाँ पे हमारा सिनिचिरो हमारे माइकी से जवाब करते हुए कहता है, क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है मांजिरो, क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है? जिसके जवाब में हमारा मांजिरो बोलता है, यानी हमारे माइकी बोलता है, हाँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है बड़े भाई। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है आकाशी को, जो कि भाई साहब वो भी बाइक पे होता है, उन्हीं के पीछे होता है। और हमारा आकाशी कहता है, कम ऑन, हमारी लास्ट मीटिंग के लिए हम लेट हो जाएंगे, हमें मांजिरो को भी तो दिखाना है, तो चलो यार जल्दी चलते हैं वहाँ पे। जिसके बाद हमें सिनिचिरो को दिखाया जाता है, जो कि हमारे आकाशी को जवाब देते हुए कहता है, मुझे इस टाइम बहुत अजीब लग रहा है, मुझे इस टाइम मांजिरो का पापा होना चाहिए था। और अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई सिनिचिरो हंस रहा होता है, मतलब पागलों की तरह, और कहता है, ये बातें सीखने का तुम्हारे पास अच्छा मौका है मांजिरो, तो सीखो यार। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि माइकी भी हाँ में जवाब दे रहा होता है। वाह, बेइज्जती भी भाई की बड़ी गंदी हो रही है। जिसके बाद आकाशी बोलता है, क्या तुम बेवकूफ़ हो? किस तरह के माँ बाप या किस तरह के पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे को एक गैंग में घुमाने ले जाते हैं? तुम बड़े ही बेवकूफ़ इंसान हो। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है बैंकी को, जो कि कह रहा होता है, क्या तुम्हें यकीन है ये तुम सही कर रहे हो सिनिचिरो? जिसके बाद हमारा वगासा भी बोलता है इसको जवाब देते हुए, हाँ अच्छा है कि ये सिनिचिरो कर रहा है, तो हम लोग को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है हमारे सिनिचिरो और माइकी को, जो कि भाई साहब सबसे आगे चल रहे होता है। और हमारा माइकी कहता है, हे मुझे भी तुम्हारी तरह एक सुपर फास्ट बाइक चाहिए जैसे तुम्हारे पास है, तो मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। जिसके बाद हमारा सिनिचिरो जवाब देते हुए कहता है, नहीं ये तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, तो तुम बाद में लेना यार, फुर्सत में कभी। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि हमारा माइकी अपने मन में ही मन में कह रहा होता सिनिचिरो को देखते हुए, मैं तुमसे भी बेहतर बनूंगा बिग ब्रो, मैं तुमसे भी बेहतर बनूंगा। और हम लोग को दिखाया जाता है हमारा सिनिचिरो भाई साहब फाइनली अपने अड्डे पे पहुंच चुका होता है, जहाँ पे ब्लैक ड्रैगन के बहुत ज़्यादा ही बंदे खड़े होते हैं। कुछ मुझे तूफान जैसी फीलिंग आ रही है, तो यार तुम लोग भी बताना कमेंट बॉक्स में तुम्हें आ रही कि नहीं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारा सिनिचिरो सामने खड़ा होता है, मतलब अपने गैंग के। और भाई साहब सर पे कुछ पट्टी से बांध रखी है, पता नहीं क्या ही बांध रखा है। और वो कहता है अपनी गैंग की तरफ देखते हुए, द फर्स्ट गैंग ब्लैक ड्रैगन इज़ डिसबैंडेड। और फाइनली वो आगे अपनी बात को पूरी करते हुए कहता है, लेकिन इससे पहले सारे बंदे रोने लगते हैं। और वो कहता है, द नेक्स्ट जनरेशन हमारे जूनियर संभालेंगे, तो गुड लक जूनियर्स, तुम अच्छा काम करना। और भाई साहब ये बात सुनने के बाद हमारे जो जूनियर्स होते हैं, मतलब ब्लैक ड्रैगन के, वो भाई साहब बहुत ज़्यादा ही फायर हो जाते हैं, बोलते हैं हम संभालेंगे, हम संभालेंगे। और हम लोग को दिखाया जाता है सिनिचिरो को, जो कि भाई साहब बोलता है, अभी तो रुको यार, अभी तो और चीज़ें कहना बाकी है, मतलब ऐसे गर्दन हिला के कहता है। और एकदम से वो तेज़ी से चिल्लाते हुए कहता है अगले सीन में, मुझे ये आखिरी मुलाकात हम लोगों की अच्छी नहीं लग रही, लेकिन फिर भी ये उदासी भरी मुलाकात है। लेकिन मैं इस टाइम में कुछ बोलना चाहता हूँ जो कि खास कर आपके लिए है, मेरे दिल से। मुझे बहुत खुशी और गर्व है कि मैंने आपके लोगों के साथ अपनी पूरी लाइफ का एक बहुत बड़ा ही टाइम एक्सपेंड किया, बहुत ज़्यादा ही टाइम मैं आप लोगों के साथ जिया और आप लोगों के साथ लड़ा, मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी है। और अगले पेज पे हम लोग को दिखाया जाता है जहाँ पे भाई साहब पूरे लोग मतलब सुन रहे होते हैं, मतलब चिल्ला रहे होते हैं कि मतलब यार इतना बढ़िया भाषण देता कैसे ये बंदा। और फाइनली हमारा सिनिचिरो आगे बोलना चालू करता है, इसलिए मुझे गर्व होता है कि मैं आप लोगों के साथ मिल के लड़ा, और मुझे ये लड़ाइयाँ बहुत याद आएंगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे इस पल को याद करते हुए मुझे क्या दिमाग में आएगा, लेकिन अपने दोस्तों के साथ में ये जो टाइम स्पेंड किया वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और यही कहते हुए भाई साहब सब लोग उसे सुन रहे होते हैं। और हमारे जो ब्लैक ड्रैगन के मेन बंदे हैं, यानी हमारे माइकी को जोड़ लो भाई, क्योंकि अब तो उसके पास आने वाली थी ये गैंग,
क्योंकि अब जूनियर में तो हमारा माइकी भी ज्वाइन होता है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई आकाशी, बैंक आकाशा पे सारे बंदे रो रहे होते हैं। ये तोमान वाली फीलिंग है, कहते यार क्या ही बोला जाए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, जहाँ पे हमारा शिनिचिरो मतलब एक ग्रेव के सामने बैठा हुआ होता है और वो कहता है, पापा मुझे लगता है मांजिरो बड़ा होता जा रहा है मेरी ही तरह। मुझे यकीन है वो बड़ा होगा, तो आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, मैं उसका ध्यान रखूँगा। तो आप इसके बारे में ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा क्योंकि मैं उसके साथ हूँ। मैं छोटे मांजिरो और एमा का ख्याल रखूँगा, जो कि मेरी जिम्मेदारी बनती है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि भाई हमारा शिनिचिरो भाई अपने घर के लिए निकल पड़ता है और वो अपने मन में कह रहा होता है, मुझे क्या खरीदना चाहिए उसके लिए, और मुझे क्या खरीदना चाहिए। और वो अपनी आंखें घुमा रहा होता है कि मतलब कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा यार, उसके लिए खरीद लिया। और उसके लिए मतलब भाई हमारे माइकी के लिए। और वो देखता है एक शॉप में और बोलता है, एक सुपरसोनिक एयरप्लेन, ये तो कमाल है, यही देना चाहिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट हम लोग को दिखाया जाता है कि शिनिचिरो का हाउस, मतलब शिनिचिरो के घर की सीन, जहाँ पे हमारे माइकी के हाथों में वही बॉक्स होता है जो कि हमारे शिनिचिरो ने खरीदा होता है उसके लिए। और वो कहता है, ये कौन कोड है, ये कौन कोड है, एक प्लास्टिक मॉडल सुपर जेट का, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि भाई माइकी पूरी तरह से पागल हो जाता है उस प्लेन के चक्कर, मतलब प्लास्टिक मॉडल के चक्कर में, भाई क्या ही बोला जाए। और भाई ऐसी खुशी तो मेरी भी थी यार, क्या ही बोला जाए पहले मोबाइल मिलने पे। और हम लोग को पीछे दिखाया जाता कि एमा को एक गुड्डा दिया होता, भाई क्या यार, भालू चपका दिया एक बच्चे को। और हम लोग को दिखाया जाता शिनिचिरो बोलता है उसको देखते हुए, तुम्हें अच्छा लगा। और हमारा माइकी बोलता है, थैंक यू शिनिचिरो, थैंक यू शिनिचिरो। और शिनिचिरो जवाब देते हुए कहता है, तुम्हें ये खुद ही बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारे इसके लिए मदद नहीं करने वाला, तो खुद ही मेहनत करना। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है 1 मंथ के बाद का सीन, जहाँ पे शिनिचिरो मोटर बाइक शॉप में काम कर रहा होता है और अपने हाथों से ग्लव्स निकाल रहा होता है। और वो कहता है, क्या दिन है आज, मैं जाऊँगा, खाऊँगा और आराम करूँगा, तो चलते हैं। जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि वो आगे जा ही रहा होता है, वहाँ पे उसके मतलब एक बंदा होता है, उसे रोकता है, बोलता है, हे शिनिचिरो, तुम्हारा कॉल आया है तुम्हारे दादाजी का। उनकी आवाज़ कुछ दबी दबी सी लग रही है, मतलब कुछ पैनिक लग रहे हैं। ये सुनने के बाद भाई हमारा शिनिचिरो घबरा सा जाता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि भाई शिनिचिरो भागते भागते उस कॉल के मतलब फ़ोन के पास आता है और कहता है, हेलो मैं शिनिचिरो बोल रहा हूँ, हेलो मैं शिनिचिरो बोल रहा हूँ, क्या हुआ क्या हुआ। जिसको रिप्लाई में हमारा मतलब दादाजी बोलते हैं, मतलब शिनिचिरो के दादाजी होते हैं, मांजिरो बेहोश हो गया है, उसकी हालत बहुत गंभीर है, बेटा तुम जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये सुनने के बाद हमारा शिनिचिरो बोलता है, क्या 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 बोल रहे हैं आप। जिसके बाद दादाजी कहते हैं, वो खेल रहा था ऊपर वाले कमरे में और वो फिर सीढ़ियों से नीचे गिरा, उसके सिर पे चोट आई है, ज़्यादा ही चोट आई है, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। और ये सुनते ही भाई हमारा शिनिचिरो तैड़ी फैड़ी में भागते हुए भाई हॉस्पिटल पहुंचता है। और हम लोग को हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा माइकी मतलब सर पे पट्टी बंधी होती है, मतलब बेबी वाला सीन, मतलब क्या है बोला, सर पे गंदी वाली चोट लगी होता है और उसके मुंह पे ऑक्सीजन पाइप लगा हुआ होता है। और ये सब कुछ देख के शिनिचिरो शॉक हो जाता है। और हम लोग को दिखाया जाता है छोटी एमा, सांजू और भाई साहब बाजी और उसके दादा, जो कि भाई साहब सदमे में बैठे हुए होते हैं। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई हमारे शिनिचिरो दादाजी मतलब सब लोग उसको, हमारे माइकी को देख रहे होते हैं, जो कि एक वार्ड में होता है, मतलब एक कमरे में, और उसके मुँह पे ऑक्सीजन पाइप लगी होती है। और हमारा शिनिचिरो पूछता है उसने दादाजी से और उन छोटे बच्चों से, मतलब ताबड़तोड़ वाले बच्चों से, वो बोलता है, आखिर हुआ क्या है, सच में मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है। जिसके बाद बाजी जवाब देते हुए कहता है, हम माइकी के प्लास्टिक मॉडल के साथ खेल रहे थे, हम माइकी के प्लास्टिक मॉडल के साथ खेल रहे थे। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है भाई हमारा सांजू आगे जवाब देते हुए कहता है, मतलब पूरी बात, बच्चे हैं यार, आधे आधे करके बोलते हैं। वो कहता है, माइकी ने बोला, तुम इससे नहीं खेल सकते, तुम इससे नहीं खेल सकते, मुझे इसे बनाने में बहुत टाइम लगा था, तुम इससे नहीं खेल सकते। और ये बातें वो रोते हुए कह रहा होता है। जिसके अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है हमारा सांजू, जो कि भाई पूरी तरह से रो रहा होता है, मतलब शौक हो चुका होता है। और वो कहता है आगे, जैसा कि उसने कहा मैं सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड हूँ। तो भाई ये प्लास्टिक मॉडल का नाम है, तो कुछ ज़्यादा मत समझ लेना। और वो आगे कहता है, वो दूसरे फ्लोर पे खेल रहा था, वो इधर इधर भाग रहा था और उसका सीढ़ियों के पास पैर फिसला और वो नीचे जा गिरा
और मैंने एक तेज़ आवाज़ सुनी जो कि बहुत ज़्यादा ही तेज़ थी। जिसके बाद बाजी पूरी बात को कहता है माइकी कन ज़मीन पे लेटा हुआ है, वो भी अधमरी हालत में। हम लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा था। जिसके अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है भाई साहब हमारे माइकी को, जिसके मुंह पे ऑक्सीजन पाइप लगे होते हैं, भाई साहब पट्टियाँ लगी होती हैं सर पे, और हॉस्पिटल का सीन। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई हमारा सिनिचिरो डॉक्टर के सामने बैठा हुआ था और उससे बात कर रहा होता है। उसके दादाजी भी बैठे होते हैं और सिनिचिरो डॉक्टर से पूछता है, क्या उसके सर पे चोट लगी है डॉक्टर? क्या उसके सर पे चोट लगी है डॉक्टर? जिसके रिप्लाई में हमारा डॉक्टर मतलब हमारा उसका डॉक्टर कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। उसके सर पे चोट लगने के कारण उसके हाइपोथैलेमस और उसका दिमाग का स्टॉम अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी अवेयरनेस पूरी तरह से खो बैठा है। तो अवेयरनेस को भाई जागरूकता बोलते हैं, तो मैं बता दूं क्योंकि मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ इस वर्ड को। और वो कहता है आगे, लेकिन वो अभी भी जिंदा है तो उसको मरा हुआ घोषित नहीं किया जा सकता। ये बातें सुनने के बाद सिनिचिरो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसके पसीने छूट जाते हैं कि भाई साहब ये आखिरकार हुआ तो हुआ कैसे। सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में हम लोग को दिखाया था कि सिनिचिरो अपने घर आ जाता है और वो डॉक्टर की बातें याद करते हुए कहता है, क्या इसका कोई इलाज है? क्या इसका कोई इलाज है डॉक्टर? और डॉक्टर का जवाब होता है, आई एम सॉरी, इसका कोई इलाज नहीं है। और ये याद करते हुए भाई सिनिचिरो उसका प्लास्टिक मॉडल उठाता है जो कि उसने माइकी को दिया था, और ये यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था जो कि भाई सिनिचिरो को लगता था। और वो कहता है, ये बेवकूफ़ बकवास, और ये उठा के भाई साहब उसे ज़मीन पर पटकता है। और अगले सीन में लोग दिखाया जाता है वो प्लास्टिक मॉडल भाई सब चकनाचूर हो जाता है और जिसके ऊपर भाई हमारा सिनिचिरो लात मार रहा होता है। वो कहता है, ये बेवकूफ़ी है, ये कैसे हुआ, मुझे ये खुद नहीं पता ये कैसे हुआ। और ये कहते कहते भाई वो रो रहा होता है और उसके आंसू बहते ही जा रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है एक दिव्यांग वाली चेयर को जिसके नीचे टायर लगे होते हैं, समझ रहे हो ना, और उससे आवाज़ें आ रही होती हैं, ची 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 ची, समझ रहे हो ना, ची ची। ज़्यादा मत समझो। इसके अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है हमारा सिनिचिरो बोल रहा होता है, ये आज अच्छा दिन है, क्यों है ना मांजिरो? मौसम अच्छा है तो बाहर टहलने का मज़ा भी अच्छा है। जिसके अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है भाई हमारे माइकी को, जो कि भाई साहब उसकी हालत पूरी तरह से डाउन हुए होती है और भाई वो चेयर पे होता है। मतलब यार कसम से मुझे स्टीवन हॉकिंस याद आ रहा है क्योंकि मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ यार। ब्लैक होल थियरी साइड करो, एंजॉय होगा। और आगे सुनो, इसके बाद हमारा सिनिचिरो कहता है, मांजिरो, और हम वो उसको धक्का देते हुए आगे बढ़ रहा होता है हमारे माइकी को, मतलब कुर्सी से। और वो कहता है, 4 साल हो गए हैं मांजिरो, 4 साल हो गए मांजिरो, तुम पहले से ही मिडिल स्कूलर हो, तुम पहले से ही। और भाई साहब ये बात सुनने के बाद भाई हमारा माइकी शॉक हो जाता है क्योंकि उसे खुद नहीं पता यार ऐसा दिन कैसे, मतलब इतने दिन कैसे बीत गए यार, वो भी कुर्सी पे ही, तो समझ रहे हो। तो यार यहीं पर खत्म करते हैं टोक्यो रिवेंज से रिलेटेड एक और वीडियो खत्म। आशा करता हूँ यार वीडियो को पसंद आई हो, पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बात सब्सक्राइब वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना, फिर से बोला वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना। तो फाइनली यार मैं कह सकता हूँ यार टोक्यो रिवेंज का ये चैप्टर यार कुछ ज़्यादा ही भाई मिस्ट्री वाला होगा, क्योंकि यार देखो जिस तरह से भाई इसमें भाई हमारा माइकी शॉक हो चुका है और वो 5 साल की उम्र में हमारे ड्रैगन से मिला था, तो भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो यार यहीं से टाइम लाइन मतलब चेंज होना चालू होगा यार, टाइम लिपिंग चालू होगी, मुद्दा यहीं से चालू होने वाला है। तो यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर था। तो यार अगले चैप्टर का इंतजार करते जो कि भाई साहब बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ होगा। और अगर आप लेटर फ्रॉम किसी के बाजी मांगा देखना चाहते हो तो भाई जाओ डिस्क्रिप्शन चेक करो, उसमें लिंक पड़े होंगे भाई चारों चैप्टर के। और भाई 5वां चैप्टर तुम्हारा भाई बहुत जल्दी लेके आ रहा है 1-2 दिन में। तो बाय बाय, मिलते हैं बिल्कुल नई वीडियो में जो कि सबसे अलग अलग मस्त। तो बाय बाय।